नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दर्शाइए कि A1, A2, A3, AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है कि A1, A2, A3, AN के रूप में दिया हुआ है और इनसे एक AP बन रही है। क्या बन रही है? AP बन रही है। और उसने दिया हुआ है कि AN नीचे अनुसार परिभाषित है, यानी कि AN हमें ये दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में AN ये है और दूसरे क्वेश्चन में AN ये है, यानी क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं ये, है। साथ ही उसने ये बोल दिया है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है प्रत्येक स्थिति, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए भी 15 है और इस क्वेश्चन के लिए भी 15 है, दोनों के लिए 15 है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, AN बराबर 3 + 4N। तो देखो कुछ नहीं करना, हमें A1 A2 निकालना है ना। तो A1 A2 हम निकालेंगे तो करना क्या है कि n बराबर हमें पहले 1 लेना है, और जैसे ही n बराबर हम 1 लेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख दो। तो 1 रख दिया। 3 4 × 1 तो कितना हो गया? तो 4 एकम 4, 4 और 3 7, ये 7 बन गया हमारा A1 बराबर। ऐसे ही n बराबर 2 ले लेंगे तो फिर से वही बनेगा हमारा, जहाँ जहाँ n है वहाँ अब 2 आएगा। तो ये हमने 2 रख दिया। 3 + 4 × n के जगह पे 2। यहाँ देखें 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो A2 बराबर हमारा 11 आ गया। तो A1 A2 हमने निकाल लिया, है ना। अब हमें निकालना क्या है कि 15 पदों का योग निकालना है। तो 15 पदों का योग हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a + n - 1d। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए? देखो A1 मिल गया, हमें A2 मिल गया, यानी यहाँ से A और D तो निकल आएगा, और n उसने हमें 15 दे दिया है। ठीक है, हमारे पास सारी चीज़ें सफिशिएंट हैं। A3 निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारे हाथ फड़फड़ा है ना, तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे हटा देते हैं हम। चलो मैं निकाल देता हूँ। फिर भी कुछ बच्चे बोलेंगे सर A3 भी निकाल के दिखा दो, तो लो भाई A3 देखें। तो n बराबर हमने लिया 3, n बराबर हमने 3 ले लिया। अब वही चीज़, जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 पटक दो। तो A3 3 + 4 × 3, तो ये देखो 4 3 12, 12 3 15, तो ये हमारे पास A3 आ गया। तो देखो जैसे कि सीरीज़ उसने बोली हुई थी, क्या बोला उसने? A1 + A2 + A3 डैश AN। तो A1 हमने निकाल लिया है, कितना है हमारा? 7। A2 हमारा कितना है? 11। A3 हमने निकाल लिया है 15, और डैश AN दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो A बराबर कितना है हमारा? ये प्लस नहीं है, कॉमा लगे हैं, कॉमा है ये सब। तो A बराबर हमारा कितना है? 7। और D निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? D निकालने के लिए पीछे वाले में से आगे वाले को घटा दो, यानी कि 11 में से 7 को घटा दो, पीछे वाले में से आगे को घटा दिया। तो 11 में 7 गए तो बच्चे हमारे 4। D बराबर, तो ये हमारा A मिल गया है, D मिल गया है, और AN मतलब कि हमें n भी दिया हुआ है, उसने बोल दिया ना 15 पदों तक। तो n बराबर हमारा 15 है। सारी चीज़ें मिल गई हमें। ये हमें A मिल गया 7, ये हमें D मिल गया, और ये हमें n मिल गया। सारी चीज़ें मिल गई, कोई चीज़ बची नहीं, सारी की सारी आ गई। अब फॉर्मूला रख देते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है Sn बराबर n/2 2a + n - 1d। अब जो सारे मान हमें मिले हुए हैं इन सबको रख दो। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, साइज़ थोड़ा सा ठीक कर लें, जिससे क्या है कि क्वेश्चन एक ही पेज में बन जाए, बार बार मिटाने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार में पूरा क्वेश्चन दिखता है ना, तो थोड़ा माइंड भी अच्छा सेट होता है, जिससे क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा ठीक से समझ में आता है। तो ये हमने यहाँ से ये नीचे सेट कर दिया, थोड़ा सा और छोटा कर दो, अब ठीक है। बस इतने में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमने कर दिया सेट। चलो क्वेश्चन में मान रख देते हैं सारे के सारे। अब Sn निकालना है हमें n/2। n हमारा कितना है? n हमारा है 15, नीचे कितना है? 2,
2a, तो 2 तो आएगा ही आएगा। a कितना हमारा 7, n कितना है हमारा 15 -1, और d हमने निकाला था कितना है 4। चलो 2 से 15 तो कटेगा नहीं, तो वैसे का वैसे ही लिखा रहने दो। यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, 15 में से 1 गए तो बचा 14 गुणा 4, ये इतना आ गया। अब ऊपर भी एक छोटा सा बॉक्स बना लो, ये हमने बना लिया। अब देखें फिर से वही चीज़ रिपीट होगी। SN बराबर 15/2, अंदर कितना है 14। अब 14 का 4 में गुणा करें तो 14 एकम 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौक 56, तो ये 56 आएगा। 56 में 14 को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6 4 10 की 0, बचा 1 5 और 1 6 और 1 7, तो ये हो गया 70। 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो 35 आएगा। 2 3 6 यहाँ चला गया तो 5 10, यानी कि 15 गुणा 35। SN बराबर 15 गुणा 35 करते हैं तो 15 पंजे 75, 75 की 5 और 7 हासिल, ठीक है। फिर 15 3 45, 45 और 7 52, 52, तो ये हमारा आ गया SN बराबर 525, 525। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमने ये उतार लिया। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसे भी करेंगे, यानी कि n बराबर सॉल्व, तो n बराबर पहले हम 1 ले लेंगे, तो 1 लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 आएगा। तो a1 = 9 माइनस का 5 × 1, तो ये बनेगा 5 एकम 5, 5 9 में से जाएंगे तो हमारे बचेंगे 4, a1 बराबर। अब n बराबर 2 ले लेंगे हम, तो फिर ये आएगा हमारा a2, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 आ जाएगा। 9 माइनस का 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 9 में से 10 गए तो माइनस का 1, a2 बराबर। अब ऐसे ही n बराबर 3 भी रख देते हैं हम, तो n बराबर 3 रखा तो हमारा आएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 आएगा, तो a3 9 माइनस का 5 गुणा 3, तो ये बनेगा 9 एकम 9। अगले लाइन में लिख देते हैं, तो देखो ये हमारा आ गया a3 बराबर 9 और 5 3 15, तो 15 में से 9 गए तो ये बचे हमारे पास माइनस के 6, a3 बराबर। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ था कि a1 a2 a1 a2 a3 डैश an, ऐसे ही हम यहाँ भी लिख देंगे। तो a1 बराबर हमारा कितना है 4, और a2 हमारा है माइनस का 1, a3 है हमारा माइनस का 6 डैश। अब देखो यहाँ से a बराबर हमारा 4 हो गया। d निकालने के लिए पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करेंगे तो पीछे वाला -1 और आगे वाले को माइनस करेंगे तो माइनस हो गया प्लस, यानी कि d बराबर हमारे पास आ गया -5। n बराबर उन्होंने 15 दे रखा है, जैसे हमने पहले लाइन में देखा था, n बराबर 15। अब इसका योग निकालना है हमें। तो देखो ये सारी चीज़ें जो हमें दी थी कि जब हमने n बराबर 1 रखा तो हमारे पास a1 बराबर 4 आया, और जब हमने n बराबर 2 रखा तो a2 बराबर हमारे पास -1 आया, और n बराबर जब हमने 3 रखा तो a3 बराबर हमारे पास -6 आया। इतनी चीज़ हमारे पास आ गई थी। फिर हमने श्रेणी बनी, श्रेणी से हमने a निकाल लिया, d निकाल लिया, और n हमें दिया हुआ था पहले से, तो सारी चीज़ें हमने ये निकाल ली। अब जो फॉर्मूला है वो रख देते हैं। तो फॉर्मूला रख दिया है SN बराबर n/2 2a + n-1 d। ये हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया है, सारे मान जो हमारे पास हैं वो अब इसमें पटक देते हैं। SN बराबर n कितना है हमारा 15, 2 से तो कटेगा नहीं, 2 a कितना है हमारे पास 4, n कितना है हमारे पास 15 माइनस का 1, और d कितना है हमारा माइनस का 5। तो ये सारे मान हमने इसमें पटक दिए। तो देखो 15/2 वैसे का वैसा आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 15 में से 1 गए तो 14 बचे, 14 गुणा -5 में होगा, तो 15/2 तो है ही,
8 भी है। अब देखो 14 का पढ़े हैं तो 14 एकम 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, यानी कि ये आएगा माइनस का 70। अब देखो 70 में से 8 गए तो ये बचा हमारे पास 62 माइनस का। अब इसको काट देंगे तो 2 3 6, 2 एकम 2, 31 आ गया। अब 15 का गुणा करा दो 31 में, तो ये माइनस का 31 है। गुणा कराएंगे तो 15 एकम 15 की 5, बचा 1, और 15 3 45 और 1 46, ये आ गया। और एसएन में माइनस को छोड़ देते हैं क्योंकि योग निकाल रहे हैं ना, तो योग में इन चीज़ों को कोई मतलब नहीं होता माइनस प्लस का। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम चाहें तो इसमें माइनस लगा सकते हैं, तो ये हमने लगा दिया। ठीक, तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। इसको पीले बॉक्स में मत कर दें, पीले में, ये लो। अब ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, हाईलाइट्स हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।